गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी इन 1 मिनट में आपका स्वागत है। आज हम बायो का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपके टॉपिक लाया हूँ, जिसमें फ्रीक्वेंटली नीट में और AIPMT में इस पर सवाल आता है। तो आज हम अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है ECG। तो हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं ECG। ECG में हम सबसे पहले इसकी मशीन के बारे में जानते हैं कि इसकी भाई मशीन क्या होती है। तो जो इसकी मशीन होती है उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसकी मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो इसका डाटा होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बच्चों यहाँ पे एक फ्रीक्वेंटली डाउट यहाँ पे आता है कि भी कौन सा ग्राफ है और कौन सा ग्राम है, और कौन सा ग्राफ है और कौन सा ग्राम है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि जो डाटा है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और जो मशीन है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। अब हम वो सवाल की बात करते हैं जो फ्रीक्वेंटली नीट में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पी वेव के बारे में। तो पी वेव हमारे पास रिप्रेजेंट करती है, तो पी वेव रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो हमारे पास डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को शो करती है। उसके बाद हम बात करते हैं QRS वेव। तो QRS वेव भी हमारे पास डीपोलराइजेशन को शो करती है। तो ये शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया को, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। और सबसे बात हमारे लास्ट में आता है तो टी वेव आता है। तो टी वेव हमारे पास याद रखना बच्चों रीपोलराइजेशन करता है, रीपोलराइजेशन करता है, परंतु ये रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का करता है। और एक चीज आप ये भी याद रखना, जो टी वेव होती है वो टी वेव रिप्रेजेंट करती है एंड ऑफ सिस्टोल को, एंड ऑफ सिस्टोल को भी ये रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो तीन है ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे पास हो गए नीट के सवाल। धन्यवाद।